प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जन्मदिन को सेवा के रूप में, सुशासन के रूप में और जनता के बीच जा कर के उनके बीच में अपनी योजनाएं, सेवा के काम ऐसे मिला करके सेवा पखवाड़ा जो 15 दिन का है, यानी विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर, माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर और उससे लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक वो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, चलने वाला है। उसका शुभारंभ 17 सितंबर को हुआ, जिसमें हमारा रक्तदान शिविर हुआ, स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में चला, युवा मोर्चे के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और उसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन शैली पर, उनके कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व, देश भर की इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए, देश को गति प्रदान करने के लिए, देश में गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर घर नल से जल देने के लिए, देश में आर्थिक प्रगति के लिए, अब पूरी दुनिया में हमारे सामरिक संबंध कैसे हैं, कैसे हमने अपने पड़ोसी देशों से भी या अन्य देशों से भी हमारे आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामरिक संबंध हमारे कैसे अच्छे हुए, और उसमें मोदी का किस प्रकार का योगदान है, उसको लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन सूचना विभाग के द्वारा किया गया है, जिसका शुभारंभ आज होगा विकास भवन में। और उसमें आपके माध्यम से चाहूँगा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, खासतौर से विद्यार्थी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पत्रकार बंधु, उसको विजिट करें, परिवार के साथ विजिट करें और देखें सामान्य और साधारण परिवार से निकला व्यक्ति बड़े संघर्षों के साथ एक संघ की सामान्य शाखा में जाने वाला कार्यकर्ता तो कैसे वहाँ की प्रेरणा लेकर के संघ के प्रचारक बनते हैं, कैसे अपने जीवन को राष्ट्र की भावना में ढालने के लिए कितने साहित्य का अध्ययन उन्होंने करने का काम किया, कैसे महापुरुषों के जीवन में पढ़ने का काम किया। जब वो एकाग्रता का मन आया, ध्यान का मन आया, तो हिमालय की कंदराओं में चले गए। जब दर्शन करने का मन आया तो द्वारका की, बिल्कुल द्वारका में अंदर, समुद्र के अंदर जाकर के द्वारका जी के दर्शन करने का काम करते हैं। हिमालय में जाकर के एकाग्रता का ध्यान लगाने का काम करते हैं। जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चला था राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का, तो 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद कैसे न्यायपूर्वक, न्याय की व्यवस्था के माध्यम से कैसे भगवान राम के मंदिर का निर्माण का पथ प्रशस्त होता है और कैसे भगवान राम के मंदिर की शिलान्यास होता है और कैसे बहुत कम समय के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो जाता है और भव्य और दिव्य शुभारंभ भगवान राम के मंदिर का होता है। काशी विश्वनाथ का मंदिर हम सब ने देखा है, सब लोग गए होंगे। 4-4 फीट की गलियाँ उनमें होती थी और 4 फुट की गलियों को उन सब लोगों को मुआवजा दे करके, उनको मना करके, समझा करके आज काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर कितना शानदार भर करके तैयार हुआ, वो हमने देखा है। उज्जैन का मंदिर, चाहे माँ विंध्यवासिनी का विषय हो, चाहे 4 धाम की यात्रा का विषय हो, और देश भर के अंदर कोई भी तीर्थ हो, यानी सनातन संस्कृति का, संस्कार का, स्वधर्म का कैसे उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, वो सब लोकल, वोकल फॉर लोकल, यानी देश की चीज़ देश के अंदर बने और देश के लोग उसको प्रयोग करें। एक बड़ा आह्वान प्रधानमंत्री लगातार करते हुए उन्होंने किया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी जो प्रोडक्ट हमारे स्थानीय हैं। और मैं यहाँ की जिला प्रशासन को भी, खास तौर से सीडीओ को भी धन्यवाद इसी क्रम में देना चाहूँगा कि उन्होंने विदुर भगवान, जो हमारे विदुर भगवान हैं, उनके माध्यम से जो हमारी लोकल सेल्फ हेल्प की